हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ये एग्ज़ाम हुआ था एन बी बी सी जेई का 2017 में। ये एग्ज़ाम हुआ था 17 में। यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का यही हमारा मोटिव है कि भाई यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो लगे हैं, और क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। तो बहुत ही अच्छी सीरीज होगी आप सभी के लिए। इसके पहले हमने एसएससी जेई के 4 प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद भी हमारी सीरीज वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मुझे ये बहुत ही इफेक्टिव लगा, इसलिए मैं इसको भी साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इफेक्टिव स्पैन जो होता है फ्रीली सपोर्टेड बीम और स्लैब का, चाहे फ्रीली सपोर्टेड बीम का या फिर स्लैब का इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो क्या होता है। तो इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो होती है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्पैन। क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव स्पैन डेप्थ ऑफ द स्लैब या फिर बीम का, या फिर सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा 1 एंड 2, ये बिल्कुल सही आंसर है। इफेक्टिव स्पैन जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड स्पोर्ट एंड क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम या फिर स्लैब, एक ही बात है। तो लीस्ट ऑफ द 1 एंड 2, ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक डबली रेनफोर्स बीम इज यूज्ड। डबली रेनफोर्स बीम जो होता है, कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। डबली रेनफोर्स बीम जो होता है, यहाँ पर हम स्टील जो होती है कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टील जो होता है वो 10 गुना महंगा हो जाता है कंक्रीट के मुकाबले, क्योंकि हम स्टील जो है दोनों साइड में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें स्टील ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा कंक्रीट के मुकाबले। तो जो डबली रेनफोर्स बीम होता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हाई होता है, एंड जब हमारी डेप्थ एंड विड्थ जो होती है बीम की, वो हमें प्रतिबंधित करना होता है उसको, कि भाई हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इसको लेकर। कंप्रेशन में इस यही कंप्रेशन जोन में हम स्टील इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डेप्थ होती है बीम की वो हमें रिड्यूस करनी होती है, इसलिए हम कंप्रेशन जोन में स्टील को प्रोवाइड करते हैं। ये पॉइंट भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये अच्छा पॉइंट है कि भाई कंप्रेशन जोन में डबली रेनफोर्स बीम में हम स्टील इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डेप्थ होती है बीम की वो रिड्यूस की जा सके। तो यहाँ पर हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंडर एलिमेंट इज वन हुज। सिलेंडर एलिमेंट जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है हुज क्या होता है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सिलेंडर एलिमेंट यहाँ पर सिंपली पूछा गया है कि भाई सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है इज इक्वल टू होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम एंड लीस्ट लैटरल डिमेंशन, यानी कि एल वाई डी का जो रेशियो होता है उसको आप सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। अगर हमारा एल वाई डी का जो रेशियो 3 से कम होगा तो उसको हम सिंपली बोलते हैं कि वो भाई पेडेस्टल है। ये पॉइंट आप याद रखिए। अगर लेस देन 12 है एल बाई डी का रेशियो तो वो हमारा शॉर्ट कॉलम होता है। अगर एल बाई डी जो है 12 से ज़्यादा है तो उसको आप लॉन्ग कॉलम या फिर सिलेंडर कॉलम या फिर सिलेंडर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एल बटे डी इज इक्वल टू 15 दिया है, ग्रेटर देन 15 दिया है, ग्रेटर देन 25 भी दिया है। तो हम ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम के लिए एल बटे डी का रेशियो मान लेंगे सिंपली। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इज लिमिटेड टू। डिफ्लेक्शन जो होती है स्टील बीम की उसको लिमिटेड किया गया है कि भाई वो कितनी होती है। तो डिफ्लेक्शन जो होती है वो 1/325 यानी कि स्पैन बटे 325 ही
लिमिटेड किया गया कि भाई इतनी ही होनी चाहिए। अगला देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज, क्या होती है कंसिस्टेंसी जो होती है सॉइल की? कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है उसको आप IC से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि IC, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या होती है ये कंसिस्टेंसी जो होती है? वो होती है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कहाँ पर दिया गया है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट ओवर प्लास्टिसिटी। ऑप्शन थर्ड में यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ओकर एट ए पॉइंट वेयर। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स ओकर एट ए पॉइंट वेयर shear फोर्स इधर जीरो और चेंजेस साइन। वहाँ पर चाहे shear फोर्स जीरो हो या फिर वो अपना साइन चेंज करे, वहाँ पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला देखिए क्या बोल रहा है, रेड कलर ऑफ ब्रिक्स इज ड्यू टू। ब्रिक्स में रेड कलर जो होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से आपको देखने को मिलता है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। कॉमन क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट प्रोड्यूस। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो क्या प्रोड्यूस करता है? मोर डेंसिटी, स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज, मोर बॉन्ड्स। तो ये हमने SSC जेई में भी डिस्कस किया था वहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, रेनफोर्समेंट बार आर जनरली बेंट। रेनफोर्समेंट बार जो होती है वो जनरली बेंड की जाती है किसके द्वारा? बाय हीटिंग के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, या फिर मैनुअली बाय यूजिंग लीवर, या फिर बाय डाइज एंड जिग्स के द्वारा। किसके द्वारा रेनफोर्समेंट बार जो होती है वो बेंड की जाती है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक IS कोड है, वो क्या कहता है कि कौन सा IS कोड है? 2502 1963। ये IS कोड कहता है कि भाई अगर आपको बेंडिंग ऑफ बार करना है तो वो आप डन कर सकते हैं बाय मींस ऑफ हैंड ऑपरेटेड मशीन के द्वारा या फिर पावर ऑपरेटेड बेंडर के द्वारा। दो तरह से आप बेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा मैनुअली यूजिंग लीवर। लीवर आपको पता है कि क्या होता है, तो लीवर के द्वारा आप मैनुअली जो है उसको कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हीटिंग को भी प्रेफरेंस देंगे। भाई हीटिंग आप कर सकते हैं, हीटिंग से भी आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी जो बार होती है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूज हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। आपको पता है कि हीट करने से कितनी स्ट्रेंथ रिड्यूज हो सकती है, तो बाय मैनुअली लीवर से आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, द प्लास्टिसिटी इंडेक्स में बी डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन 1 में ही हमारा यहाँ पर आंसर दिया गया है। भाई प्लास्टिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से आपको हमने SSC जेई में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं कि भाई नॉन प्लास्टिक कौन होता है, यानी कि नॉन कोहेसिव कौन सा सॉइल होता है जिसकी यानी कि प्लास्टिसिटी जीरो हो? तो वो सैंड होता है, ग्रेवल होता है, आपको पता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाई प्लास्टिक कौन होता है, यानी कि कोहेसिव कौन होता है? तो क्ले होता है जिसकी प्लास्टिसिटी 17 से ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द recommended compression strength of A class brick as पर हमारे IS कोड इस कितनी होती है? भाई एक हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS, उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। 3.5।
3.5 ये जो होती है थर्ड क्लास की ब्रिक की भी होती है, एंड जो हमारे पास कॉमन ब्रिक भी होती है उसकी भी यही होती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि भाई ए क्लास के लिए पूछा गया है। तो मैंने एसएससी जेई का शायद डिस्कस कर रहे थे या फिर कोई अपनी एक वीडियो में मैंने बताया कि भाई क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की, उसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास क्लास ए की ब्रिक होती है, एक होती है क्लास ए की ब्रिक। ए की जो ब्रिक होती है इसको आप फर्स्ट क्लास की ब्रिक भी बोलते हैं। इसकी तो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हमसे पूछा गया है ए क्लास की। ए क्लास की तो ए क्लास की जो होती है वो 14 पॉइंट नहीं सॉरी न्यूटन एमएम स्क्वायर होती है। 14 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है, यूज फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटीज इन सीवर इज नाउन एज। तो वो मेनिंग फॉर्मूला है भाई। मेनिंग फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आई थिंक यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको शायद नहीं आएगा समझ में तो कैसे लिखा हुआ है ये। जैसे कि जो मेनिंग फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू 1/n इंटू आर की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2। ये फॉर्मूला होता है मेनिंग फॉर्मूला का, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, द ओरिएंट ए प्लेन टेबल विदाउट टू इनएक्सेसिबल पॉइंट द मेथड जनरली अडॉप्टेड इज। जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम अडॉप्ट किया जाता है। अगला देखिए, इन ए riveted connection a minimum distance of the rivet from the edge is kept with a view to preventing failure due to। तो फेलियर जो प्रिवेंट किया जाता है वो टीयरिंग फेलियर होता है, टीयरिंग फेलियर होता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लोरीन हैज नो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। किसके पास नहीं होती है डिसइंफेक्ट प्रॉपर्टी, किसके पास कौन से क्लोरीन के पास नहीं होती है? तो वो होती है ट्राइक्लोरोमाइन के पास नहीं होती है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक्स इज ड्यू टू। यूट्रिफिकेशन जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में वो ज़्यादा होने से होती है यूट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं सीवेज में वो सेप्रोफैटिक होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन रूफ ट्रसेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन इज। रूफ ट्रसेस में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन होता है वो 2 एंगल सेक्शन प्लेस्ड बैक टू बैक होता है। 2 एंगल सेक्शन होता है प्लेस्ड बैक टू बैक। एंगल होता है, चैनल नहीं होता है, एंगल होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्टेन टू इलास्टिक स्टेन इज नाउन एज। द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्टेन टू इलास्टिक स्टेन, उसको आप किस नाम से जानते हैं? क्रीप कोएफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन ए कैनाल फ्लोइंग अंडर प्रेशर इज कैरिड बिलो ए नेचुरल ड्रेनेज सच दैट इट्स FSL does not touch the underside of the supporting structure, the structure so provided is called। स्ट्रक्चर जो होता है वो सुपर पैसेज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए सर्कुलर होल ऑफ 50 mm diameter is cut out from a circular disc of 100 mm diameter as shown in the figure, the center of gravity of the section will be। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट विल लाई इन द बिगर सर्कल। यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अगला देखिए, लिमिटिंग पॉइजन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। पॉइजन रेशियो की जो लिमिटेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो होती है -1 एंड 0.5। ये होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू।
लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है पॉइजन रेशो की वो 0 से लेकर 0.5, यानी कि इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो यही होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट इन कैरिंग बेंडिंग मोमेंट। तो आई सेक्शन जो होता है वो मोस्ट एफिशिएंट होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग फिगर शो द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए बीम सिंपली सपोर्टेड, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द लोडेड बीम इज एट। सो हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट दिया गया है, पॉइंट ए का भी दिया है, बी का भी दिया है, और यहाँ पर पॉइंट इसका भी दिया है और इसका भी दिया है, और यहाँ पे हमें सिर्फ सी का बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और हाफ कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, हाफ कर देंगे, एंड दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 9.5। ऑप्शन ये वाला हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा, 9.5 होना था, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डबली रेनफोर्स बीम इज कंसिडर लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रेनफोर्स बीम बिकॉज। डबली रेनफोर्स बीम जो होता है उसको आप कंसिडर करते हैं लेस इकोनॉमिकल देन सिंगली रेनफोर्स बीम बिकॉज। उसका कारण क्या होता है कि भाई कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस। कंप्रेशन स्टील जो होता है वो अंडर स्ट्रेस होता है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर इन टर्म ऑफ 50 kg बैग्स टू कास्ट ए 5 मीटर इंटू 4 मीटर स्लैब आरसीसी। हमारे पास रेशियो गिवन है ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? भाई इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है। हमारे पास कितना है, स्लैब की डिमेंशन 5 इंटू 4 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10। ये इसका तो हमारे पास कितना आएगा, 2 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। सो 2 क्यूबिक मीटर इसका आंसर आ गया है। अब हमें ड्राई मोटार आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लगता है, 1.54 लगता है। तो इनटू आप 2 करेंगे तो हमारे पास 3.08 हमारे पास ये ड्राई मोटार हमारे इस स्लैब के लिए आ जाएगा। तो 3.08 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि भाई सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है, तो 1 इंटू 3.08 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 28.8 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 7 आप करेंगे तो हमारे पास आंसर 12.67 बैग्स आ जाएगा। इट मीन्स कि नियर बाय ऑफ 13 बैग। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट ऑफ नाउन एलिवेशन इज कॉल्ड। स्टाफ रीडिंग टेकन, स्टाफ रीडिंग जो आप ले रहे हैं पॉइंट ऑफ नाउन एलिवेशन, जिसकी एलिवेशन हमें पता है उस पॉइंट से आप ले रहे हैं तो उसको आप बैक साइड बोलते हैं। अगला देखिए, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट रिजल्ट इन। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन जितने भी हैं वैसे हमने पोजोलाना के बारे में बहुत ही बार कितना मैंने आपको बताया था कि भाई पोजोलाना से क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ आप पढ़ा कीजिए, जो मैं आपको बताता हूँ वो सारे पॉइंट आपको पता होने ज़रूरी है कि भाई क्या होता है पोजोलाना से आप ऐड करते हैं सीमेंट में तो हमारी क्यूरिंग टाइम बढ़ती है, क्यूरिंग टाइम बढ़ती है। ये पॉइंट आप याद रखिए, भाई डिक्रीज नहीं होती है, गलत है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली। रेशो क्या होता है भाई M20 का? तो M20 का जो होता है 1 इंटू 1.5 रेशो 3 ये होता है। अब ये जो है M10 का है, ये जो है M25 का है, ये जो है M15 का है। ये सारे आपको पता होने जरूरी है। अगला देखिए, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होती है वो होती है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन का रेशो। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन का रेशो जो होता है उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल फ्री टू एक्सपैंड द बार विल इंड्यूस। बार क्या इंड्यूस करेगी?
तो उसमें कोई भी स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। अगला देखिए, द फ्लैकीनेस ऑफ एग्रीगेट हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन विच इट इज यूज्ड। तो ये क्या होता है, डिक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है भाई। अगला देखिए, द थ्रेडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी एक्यूरेटली। थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या 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 मेजर कर सकता है। थ्रेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है भाई, हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, इन दोनों एंगल को ये मेजर कर सकता है, एंगल को मेजर कर सकता है। इससे और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि लोकेटिंग पॉइंट ऑन द लाइन, कोई पॉइंट हमें लाइन पर लोकेट करना है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें किसी एलिवेशन का डिफरेंस पता करना है तो ये भी हम पता कर सकते हैं। हम सेटिंग आउट कर्व जो होता है वो भी सेटअप कर सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग ग्रेड्स, इसको भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्रेशन इंडेक्स ऑन ए सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन। कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है ऑन ए सॉइल हेल्प्स टू डिटरमाइन, तो ये टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर, टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अगला देखिए, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ। 1 लीटर पानी जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगला देखिए, द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल कौन सा होता है, ट्रेपेजोइडल होता है, मोस्ट एफिशिएंट जो होता है भाई, इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हेन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 मैन्युअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड, उसको बल्क मॉडुलस के नाम से जाना जाता है, बल्क मॉडुलस के नाम से। अगला क्या बोल रहा है, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। ड्रेसिंग जो होती है स्टोन की, भाई ये हमने कई बार डिस्कस किया कि ड्रेसिंग जो होती है क्वेरिंग के बाद आपको तुरंत करनी पड़ती है, इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अगला देखिए, लीवर आर्म इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम इज इक्वल टू, लीवर आर्म जो होती है वो इक्वल होती है D-X/3, D-X/3 के बराबर होती है लीवर आर्म जो होती है। डी क्या होता है यहाँ पर, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन होती है, एंड ये एक्स जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है। हमें पता है कि भाई 3 तो कॉमन ही होता है सभी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे आईएस स्पेसिफिकेशन द मिनिमम टाइम फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट्स का होता है भाई, 30 मिनट्स का होता है। शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फाइनल जो होता है 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट लेस देन, शुड नॉट एक्सीड, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज नॉर्मली आइडेंटिफाई बाय, क्वालिटी जो होती है स्ट्रक्चरल स्टील की वो आप उसके यील्ड स्ट्रेस से डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई उसका यील्ड स्ट्रेस कितना है। अगला देखिए, इन प्लेट गर्डर स्टील प्लेट्स आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम प्लेट्स टू इनहेंस इट्स। प्लेट गर्डर में स्टील प्लेट जो होती है वो प्लेस की जाती है टॉप पर एंड बॉटम प्लेट, ताकि इनहेंस किसको बढ़ाया जा सके, कौन सी चीज़ बढ़ाने के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो वो होती है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगला देखिए, ब्रिक विच इज कट इन सच ए वे दैट द विड्थ ऑफ इट्स वन एंड इज हाफ दैट ऑफ फुल ब्रिक इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, बीवेलेट क्लोजर। ऑप्शन थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेटिव वार आर कर्टेल है। अल्टरनेटिव वार जो होती है वो 1/8 ऑफ द स्पैन होती है, कई जगह 1/7 भी होता है वैसे, तो यहाँ पर भी 7 ही हम मानते हैं, 1/7 ही होती है, 7th ऑफ द स्पैन होती है। अगला देखिए, इन्वर्टेड साइफन इज प्रोवाइडेड वेयर। इन्वर्टेड साइफन जो होता है, ए सीवर क्रॉसेस ए रिवर, वहाँ पर प्रोवाइड करता है। सीवर जो होता है रिवर को क्रॉस करता है तो वहाँ पर इन्वर्टेड साइफन प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स के लिए आपको पता है क्या होता है? चलो इसको मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं, इजी क्वेश्चन है। अगला क्या बोल रहा है? इन ए सीबीआर टेस्ट, सीबीआर टेस्ट है, if the CBR value is 5 mm is greater than that at 2.5 mm, then test should be repeated, टेस्ट शुड बी रिपीट करना पड़ता है हमें। अगला देखिए, राफ्ट फाउंडेशन इज यूज्ड, राफ्ट फाउंडेशन जो होती है वो आप इंक्रीज करते हैं ताकि फाउंडेशन का एरिया जो होता है वो बढ़ाया जा सके, एंड हमारी जो सब सोइल होती है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। एंड हाइड्रोलिक अपलिफ्ट जो होता है उसको रजिस्ट करने के लिए राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है। कहने का मीनिंग ये है कि भाई हमारा सोइल जो होता है उसके पास उतनी बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि लो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए हमें राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला देखिए, 1 kPa इज इक्वलेंट, यानी कि इक्वल होता है किसके? 1 kPa जो होता है वो 1000 Nm/m² के बराबर होता है। 1000 मीटर, 1000 Nm/m² के बराबर होता है। अगला देखिए, ओरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर, ओरिफिस क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? डिस्चार्ज को मेजर करता है। ओरिफिस हो गया हमारे पास या फिर हमारे पास बेंचुरीमीटर हो गया, या फिर बेंचुरीफ्यूम हो गया, ये सारे क्या होते हैं? वो डिस्चार्ज को ही मेजर करते हैं, इनके फ्लूइड का फ्लो को मेजर करते हैं। अगला देखिए, थिकर पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज कॉल्ड, उसको आप ड्रॉप पैनल के नाम से जानते हैं। थिकर पार्ट जो होता है ड्रॉप पैनल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ये वाला होगा, पढ़ सकते हैं आप। अगला देखिए, रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम एज शोन इन द बिलो बिल, क्या होगा? स्पेयर टू लेफ्ट। अगला देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम टू बी, कितनी होती है? 200 किलो न्यूटन पर mm² होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की। यूनिट वेट तो 7850 होता है। अगला देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन आरसीसी, ग्रेड ऑफ जो यूज नहीं किया जाता है तो वो M10 होता है, जो कि आरसीसी वर्क में यूज नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिए भाई, आरसीसी में जो होता है M20 का ग्रेड यूज किया जाता है। अगर M15 की बात करेंगे तो वो जो होता है वो नॉर्मल वर्क के लिए हो यूज कर सकते हैं आप, लेकिन M20 जो होता है वो मिनिमम ग्रेड यूज किया जाता है आरसीसी वर्क में। अगला देखिए, परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा सीबीसी एज पर हमारे आईएस कोड फॉर M20 कंक्रीट इज, कितना होता है सिग्मा सीबीसी? परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन कंक्रीट में कितना होता है M20 के लिए? M20 के लिए 7 होता है, 7 Nm/mm²। 5 जो होता है M15 के लिए होता है भाई, 6 किसी के लिए नहीं होता है, और 4 भी किसी के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वर्डन गेज मेजर द प्रेशर एट ए पॉइंट रिलेटिव टू, वर्डन गेज जो होता है वो रिलेटिव होता है द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉट रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अप्रोक्सीमेट अलोएबल एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस अंडर अर्थक्वेक लोड कंडीशन इन रेनफोर्स कंक्रीट इज 0.30 FCK, 0.30 इंटू FCK। ऐसे यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, शेयर फोर्स इन बीम एंड द डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड बाय, सो वो होती है ऑप्शन ये वाली, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी सही होगी? सो यहाँ पर सारी ही सही है भाई। बेंडिंग मोमेंट विल बी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, शेयर फोर्स विल बी स्ट्रेट एंड लाइन कंसिडरिंग विद द बेस, डिफ्लेक्शन कर्व विल बी इन द शेप ऑफ द कर्व आर्क। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडर रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 ही सही है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कैंटिलीवर कॉलम टू इट्स हाइट फॉर द पॉसिबल बकलिंग। पॉसिबल बकलिंग के लिए भाई कितना होता है? 2 होता है। अगला देखिए, आइलर लोड फॉर ए कॉलम इज 1000 किलो न्यूटन एंड द क्रशिंग लोड इज 1500 किलो न्यूटन। द रेनकाइन लोड फॉर दिस इक्वेशन इज। सो हमारे पास आइलर लोड गिवन है, क्रशिंग लोड गिवन है, तो हमें रेनकाइन लोड फाइंड आउट करना है। तो रेनकाइन लोड जो होता है पी आर इज इक्वल टू 1/पी सी प्लस 1/पी ई। पी सी क्या होता है यहाँ पर? क्रशिंग लोड, पी सी फॉर क्रशिंग लोड, एंड ई जो होता है वो आइलर लोड होता है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट इसको कर सकते हैं 1/1000 प्लस 1/1500। इसको निकालेंगे तो हमारे पास 600 किलो न्यूटन आंसर रेनकाइंड लोड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सिली लोडेड बार इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ 173 एमपीए। द शियर स्ट्रेस इन द बार इज। शियर स्ट्रेस कितना होगा बार में? तो शियर स्ट्रेस ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली है, हमसे शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे, तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। सिग्मा एक्स हमारे पास गिवन है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है, एंड सिग्मा वाई हमारे पास गिवन नहीं है। तो 173 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो इसको आप निकालेंगे तो 86.2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला देखिए, इफ ई सी इज इक्वल टू ए अंडर एफ सी के वैल्यू ऑफ ए इज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है, आपको पता है कि हमारा जो नया वाला आई एस कोड है 456/2000, उसके अकॉर्डिंग 5000 अंडर रूट एफ सी के होता है। लेकिन यहाँ पर 5000 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम जो पिछला आई एस कोड था 5/1978, इसके अकॉर्डिंग 5700 अंडर रूट एफ सी के मानेंगे। ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार इन आरसीसी सर्कुलर कॉलम इज। 6 होती है। 4 जो होती है वो होती है रेक्ट एंगुलर में, एंड 8 जो होती है वो होती है ऑक्टागोनल में। ऑक्टागोनल में 8 नंबर ऑफ बार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द अनक्रैंकड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम द एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ऑब्टेन। तो M/Z से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। MZ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, द शियर फोर्स इज यूजली एसोसिएटेड विद। शियर फोर्स जो होती है वो बेंडिंग मोमेंट से रिलेट करती है। आपको पता है कि शियर फोर्स 0 हो जाए या फिर चेंजेस हो जाए तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द soil type which have significant influence of water content in compaction process is clay of high plasticity. नेक्स्ट देखिए, वाटर ब्रोन पैथोजेन आर। वाटर ब्रोन जो पैथोजन होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगले देखिए, अप्रोक्सीमेट अलोएबल शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट। कितना होता है? तो 1/30 यानी कि अंडर एफ सी के ओवर 30 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिचुमन इज सोलुबल इन। बिचुमन जो होती है वो सोलुबल होती है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट देखिए, इन ए फिक्स्ड बीम हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल स्पैन द मूवमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। मूवमेंट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय WL² डिवाइड बाय 12। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। टाई एक कंप्रेशन मेंबर होती है, सॉरी टेंशन मेंबर होती है, कंप्रेशन तो कॉलम होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इजी इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए थे, तो आपको पता होना जरूरी है। भाई स्टार्टर जो होती है वो भी एक कंप्रेशन मेंबर ही होती है।
तो ये भी आप प्रिंसिपल स्ट्रट जो होती है वो भी कंप्रेशन मेंबर में ही आता है। बूम जो होता है वो भी कंप्रेशन मेंबर होता है। तो ये कंप्रेशन मेंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन टेंशन जो होते हैं थोड़े थोड़े ही होते हैं। तो ये इसको आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, चैनल सेक्शन जो होता है उसके पास एक वेब होता है लेकिन दो फ्लेंज होते हैं, वन वेब एंड टू फ्लेंज, ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फेलियर ऑफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन, फेलियर जो होता है कॉलम का, आपको पता है कॉलम जो होता है स्ट्रेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डिमेंशन। सो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय, वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल का एक्यूरेट तरीके से आप ओवन ड्राइंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे सारे ही करते हैं, लेकिन ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। अगला क्या बोल रहा था, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ वेट जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज √2 GH, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइलर फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम व्हेन हमारा स्ट्रेंडनेस रेशियो इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। भाई आइलर का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। अगर हमारा स्ट्रेंडनेस रेशियो 80 से कम रहेगा तो उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड नहीं होता है। रेनकाइन जो होता है वो होता है दोनों कॉलम के लिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए वैलिड होता है, लेकिन आइलर सिर्फ वन के लिए वैलिड होता है। तो लेस देन 80 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह के दिया, लेकिन वैसे 120 से कम के लिए होना था, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं है तो हम इसको ही आंसर सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्रांसिस टर्बाइन इज, फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई इम्पल्स टर्बाइन कौन कौन सी होती है एंड रिएक्शन टर्बाइन कौन सी होती है। तो इसका भी आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि इससे लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक दो केसेस आते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। एक इनवर्ड फ्लो होती है, एक आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन। देखिए आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, आउटवर्ड जो होती है उसमें कौन कौन से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड इनवर्ड कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना जरूरी है। अगला क्या बोल रहा था, मिनिमम कवर फॉर बार इन आरसीसी स्लैब, मिनिमम कवर जो होती है, वैसे क्लियर कवर जो होती है स्लैब के लिए 20 होती है, बीम के लिए 25 होती है, कॉलम के लिए 40 एंड 50 के लिए 50 फुटिंग के लिए होती है एमएम में सारी वैल्यू। लेकिन अगर आप स्लैब की बात करेंगे मिनिमम कवर की, तो वो होती है 15 mm और डाया ऑफ बार। यहाँ पे स्लैब की बात हो रही है, लेकिन रेनफोर्समेंट के लिए अलग चीज है, ये रेनफोर्समेंट के लिए बात हो रही है। आरसीसी स्लैब में और रेनफोर्समेंट अलग चीज है। तो यहाँ पे 15 mm डायमीटर ऑफ बार, ये आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, द लो यूज्ड इन परमेबिलिटी टेस्ट इज, जो परमेबिलिटी टेस्ट में लो यूज किया जाता है वो डार्सिस का लो होता है। डार्सिस लो इज वैलिड फॉर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए। अगला देखिए, डुपिट्स थ्योरी इज यूज टू फाइंड, डुपिट्स थ्योरी जो होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल को फाइंड आउट करती है। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर, किस में होता है, प्लेन टेबल सर्वे में इग्नोर किया जाता है, लेकिन जियोटैटिक सर्वे में कंसीडर किया जाता है, इसलिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है स्टोन की वो फाइंड आउट की जाती है बाय क्रशिंग टेस्ट के द्वारा, हार्डनेस से थोड़ी करेंगे भाई। अगला देखिए, अपेक्स लाइन ऑफ ए स्लोपिंग रूफ, अपेक्स लाइन जो होती है स्लोपिंग रूफ की वो रिज ही होती है। अगला देखिए, द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ एन एलिमेंट विच काउज द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेन, तो वो होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस। अगला देखिए, द टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू, टफनेस इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो
इंडेक्स का रेशियो जो होता है वो होता है। अगला देखिए, द कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल इन्वॉल्व्स, तो वो होता है ग्रेजुअल ड्रेनेज एंड कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर एंड पोर एयर। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड डिजायरेबल इन वाटर, डिजायरेबल जो होती है फ्लोराइड वो कितनी होती है, नोट मोर देन 1 mg/लीटर, नोट मोर देन 1 mg/लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लोराइड जो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपर लिमिट जो रखी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो 1.5 mg/लीटर होती है। तो ये भी आप याद रखिए। भारत के लिए भी वही यही है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन यही है तो हम इसको आंसर मानेंगे, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।